जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गुस्ताख़ रसूल करार दे दिया गया है। ये होना था, और ये क्यों होना था कि अब याद रखिए, जो मनफियत होती है, चाहे वो इंतहा पसंदी की शक्ल में हो, चाहे वो नफ़रत की शक्ल में हो, चाहे वो हसद की शक्ल में हो, ये फैलती है। ये कैंसर की तरह होती है, जब इंसान के जिस्म में घुस जाती है, फैलती है, जब तक कि इंसान का वजूद ख़त्म ना हो जाए। ये फतवे, ये इंतहा पसंदी कहाँ से शुरू हुई थी? आपने देखा कि पहले एक ईसाई खातून के साथ यह हुआ और सलमान तासीर जान से हाथ धो बैठा। फिर आपने देखा बढ़ती बढ़ती ये अहले तशी तक, फिर कादियानियों की मस्जिदें गिराई गई, और अब ये अहले सुन्नत दूसरे अहले सुन्नत को काफिर और गुस्ताख करार दे रहे हैं। यही इंजाम है, और यह भी बढ़ेगी, बदकिस्मती से यह भी बढ़ेगी, क्योंकि इसको जब रोका जा सकता था, जब नहीं रोका गया। अब आने वाले दिनों में हर एक मौलवी दूसरे मौलवी को गुस्ताख करार देगा, और जो इनको पॉइंट आउट करेगा उसको भी गुस्ताख करार देगा। यही हालत इंतहा पसंदी के साथ साथ नफ़रत और हसद की है। हसद के बारे में है कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे जो आज बतौर डॉक्टर और बतौर एक मैच्योर इंसान, मुझे लगता है कि अगर आप नेकियों को न्यूरॉन समझ लें तो हसद न्यूरॉन्स को खा जाता है। अब थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि अगर आप किसी से हसद करते हैं और वो कामयाब है, और आप हर वक्त सोचते हैं कि किसी तरह इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसकी नई गाड़ी तबाह हो जाए, इसका जो नया घर है उसमें आग लग जाए, इसके कारोबार में आग लग जाए, यही हसद है। लेकिन होता क्या है कि सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर बददुआ से, बदनीयती से, जो अक्सर हम कहते हैं, नज़र लग जाए, अगर ऐसा होता तो अभी तक पता नहीं मार्क ज़करबर्ग को, इलान मस्क को, जेफ बेज़ोस को, बिल गेट्स को, इन सबको नज़र लग चुकी होती। और बददुआ से कुछ होता तो नेतन्याहू, ट्रम्प और इससे पहले बुश कब के मर चुके होते। लेकिन आपने देखा है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो होगा क्या कि आपके हसद से किसी को कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो हसद के न्यूरॉन्स होते हैं, वो बहुत ही तेज़ी के साथ फायरिंग करते हैं। जो भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है वो बहुत तेज़ी के साथ फायरिंग करती है, लेकिन वो फायरिंग करके थक जाती है। जैसे अगर आप किसी को गालियाँ देना शुरू कर दें, कितनी देर तक गालियाँ देंगे, फिर आप थक जाएंगे, और जब वो थकते हैं तो फिर वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। और आजकल आप देख रहे हैं कि कैसे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि वो इस स्टेज से गुजरते हैं और उनको उसके बात का पता ही नहीं होता। वो हमें हमेशा ये लगता है जब इस्लाम हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो हम हमेशा उसको देखते हैं कि इससे अल्लाह ताला खुश हो जाए, इससे हमें जन्नत मिल जाए। हालांकि जब हम कहते हैं इस्लाम साब्ता हयात है, तो बेसिकली इस्लाम तो चाहता है कि हम इस दुनिया में भी सुकून से रहें। तो यही हालत इंतहा पसंदी की है, जिसमें जब फतवे लगेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। यही हालत हसद का है कि जब आप हसद शुरू करेंगे तो उससे आपका खुद ही नफ्सियाती और दिमागी नुकसान होगा, और यही आलम नफ़रत का है। तो आज के वक्त में जब एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि आप सोशल मीडिया पे इतना कुछ देखते हैं कि मनफियत की तरफ दिमाग जाता है, तो आप दिमाग को इसी सोच के कंट्रोल करें कि इसमें किसी और का कोई नुकसान नहीं, आप ही का नुकसान है। तो खैर, हमारा तो फ़र्ज़ है कि जो कुछ थोड़ा बहुत हमें पता है हम उसको आप तक पहुंचा दें। बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी। अपना ख्याल रखें।